हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन एंड फाइनली अभी मैं आप सबके सामने इमरजेंसी मूवी के ट्रेलर का रिव्यू लेके आई हूँ। और इसमें आप हम सबको कंगना रनौत ही हर बार नज़र आ रही हैं। अब वो चाहे इस मूवी की मेन लीड एक्टर के रूप में हम लोग ले लें या फिर इस मूवी की डायरेक्टर के रूप में ले लें, प्रोड्यूसर के रूप में ले लें, और तो और इस मूवी को राइट भी किया है या फिर इसको लिखा भी है कंगना रनौत ने। इन शॉर्ट टर्म हम लोग कह सकते हैं कि इस मूवी की सर्वे सर्वा सिर्फ और सिर्फ कंगना रनौत है। ये मूवी एक बायोग्राफिकल पॉलिटिकल ड्रामा है और नाम से ही पता चल रहा है इमरजेंसी, यानी कि हमारे देश में एक ही बार इमरजेंसी लगी है, वो भी तब जब हमारे देश की पीएम इंदिरा गांधी थी। साफ पता चल गया कि साक्षात इंदिरा गांधी की भूमिका में आपको कंगना रनौत दिखाई देंगी। भारी भरकम स्टार कास्ट है इस मूवी की। और अमूमन अगर देखा जाए तो कंगना रनौत हमेशा पीरियोडिकल फिल्में ही बनाती हैं या फिर ऑब्वियसली ऐसी फिल्में बनाती हैं जिनसे हमारा इतिहास उजागर होता है। और उसमें भारी भरकम ऑडियंस की, या फिर ऑडियंस तो नहीं कहेंगे ऑब्वियसली, उसमें भारी भरकम स्टार कास्ट की ज़रूरत होती ही होती है। तो इसमें मेन लीड के अलावा या कंगना के अलावा यहाँ पे अनुपम खेर, श्रेयस तलपड़े, महिमा चौधरी, सतीश कौशिक जैसे मंझे हुए कलाकार नजर आएंगे। ट्रेलर देखने भी ट्रेलर ठीक लग रहा है, ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है इन द सेंस जितनी हम लोगों ने उम्मीद की थी, शायद उस पर ये ज़्यादा खरा नहीं उतरता है। कुछ कुछ चीज़ें बहुत लंबी या फिर बोरिंग हो जाती हैं क्योंकि ट्रेलर लंबा भी बन गया, या फिर हो सकता है कि एडिटिंग ही थोड़ा ख़राब स्तर की है जिसकी वजह से ये ट्रेलर इतना इन्फ्लुएंसिव नहीं हो पाया है। फिलहाल अब बात करते हैं कंगना रनौत की। कंगना रनौत को अगर एज अ एक्टर हम कंसीडर करते हैं तो वो कहीं पे भी कोई भी कमी छोड़ती नहीं है। और इसके पहले भी हम लोगों ने चाहे जयललिता की बायोग्राफी हो या फिर मणिकर्णिका हो, इन सारी मूवी में जहाँ पे वो मेन लीड कर रही हैं या फिर अकेले तौर पे आती हैं, वो अपनी एक अलग ही तरीके की पहचान छोड़ जाती हैं। और मूवी देखने के बाद सच में ऐसा लगता है कि वो कैरेक्टर सच में वो पर्टिकुलर पर्सन ही आके निभा रहा है, वहाँ कंगना रनौत नज़र आती नहीं है। और ये किसी भी कलाकार के लिए सबसे बड़ी बात है। बट डायरेक्शन के टाइम में या फिर राइटिंग के टाइम में उनका जो कंटेंट है वो थोड़ा सा डगमगा जाता है या फिर लीक से हट जाता है। और ये सारी ही चीज़ें हम लोगों ने उनकी प्रीवियस फिल्मों में भी देखा है, जहाँ पे भी वो एज ए डायरेक्टर के रूप में आ रही हैं या फिर एज अ राइटर के रूप में आ रही हैं, या तो उनके बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं लोगों से या फिर अदर लोग मीन्स अदर अपने स्टाफ से, जिसकी वजह से काम अच्छा नहीं हो पाता है या फिर उनकी मेहनत इतनी उभर के नहीं आ पाती है। वो एज अ कलाकार बहुत अच्छी हैं, अपने आप को जिस हिसाब से हर एक किरदार में बिना किसी कंडीशन के और डिमांड के वो डाल देती हैं, वो बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएबल है। लेकिन उनकी कहानियों में ये अक्सर देखने के लिए मिल जाता है कि एक्चुअली जो कंटेंट रहता है वो उससे काफ़ी भटकी हुई नज़र आती हैं, या फिर एडिटिंग ख़राब हो जाती है, या फिर हो सकता है कि लिखने में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। फिलहाल फिंगर क्रॉस्ड है इस मूवी के लिए, और इस मूवी में हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि मूवी उनकी प्रीवियस जितनी भी मूवी है उससे बहुत अच्छा काम करे, क्योंकि ऑब्वियसली ऐसा कंटेंट हमें बार बार देखने के लिए नहीं मिलता है। फिलहाल इमरजेंसी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा मूवी इसके पहले भी बन चुकी हैं साउथ में या फिर अदर सेक्टर्स में, बट वो इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई हैं, या फिर हो सकता है कि हिंदी ऑडियंस इस मूवी को शायद एक्सेप्ट करे, क्योंकि ट्रेलर में कंगना रनौत ने जो एक्सप्रेशंस दिए हैं वो साक्षात इंदिरा गांधी ही लग रही हैं। और भी जो अदर कैरेक्टर्स हैं ऑब्वियसली वो दिखने में ही वो सेम एज इट इज़ वो कैरेक्टर लग रहे हैं, और उन्होंने जो अपनी पर्सनालिटी चेंज की है वो भी काफ़ी काबिल तारीफ़ है। मेकअप हो चाहे प्रोस्थेटिक्स हो, ये इन सब का यूज़ इतनी ज़्यादा अच्छी तरीके से हुआ है कि उसका असर पर्दे पे दिखाई दे रहा है। फिलहाल मूवी कैसी होगी अब इसका रिज़ल्ट तो हमें जब मूवी रिलीज़ होगी तभी पता चलेगा। फिलहाल ट्रेलर ठीक ठाक है, हम ज़्यादा अच्छा नहीं कह सकते हैं, या फिर ट्रेलर को देखने के बाद ये मूवी हॉल में जाकर के देखना थोड़ा सा बेमानी नज़र आती है। फिलहाल हो सकता है कि रिलीज़ होने के बाद ये ऑडियंस का मूड बदले, या फिर ऑब्वियसली ये कुछ अच्छा इम्पैक्ट छोड़ के जाए। हम सब भी शायद पॉजिटिव ही सोच रहे हैं। होप सो ये मूवी पॉजिटिव ही रिजल्ट दे। इसी के साथ मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें।